अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा? किसी मंदिर के बाहर में नहीं लगाता। मुझे आनंद आता है जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के बाहर लगाने में। किसी मुसलमान के सामने अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जबकि जय श्री राम के नारे का संबंध किससे है? हिंदू से है या मुसलमान से? दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी तो जरूर होगी कि पिछले महीने 27 तारीख को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है वो लागू कर दिया गया था। देखिए, अभी मामला कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है यानी पीआईएल, और अब कोर्ट ने फटकार लगाया है राज्य सरकार को। उन्होंने पूछा है, कोर्ट ने पूछा है कि भाई, जब एससी एसटी पर कानून लागू नहीं होता तो फिर ये किस बात का यूनिफॉर्म सिविल कोड? राज्य सरकार को समय दिया गया है जवाब देने का। दोस्तों, इस खबर पे आप बने रहिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आज जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हुआ है और इसमें जो टॉपर हैं, दोनों के दोनों टॉपर जो हैं वो मुसलमान हैं। उनके नाम भी आपको हम बताएंगे और उनके मार्क्स भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि भारतीयों को कैसे अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे गैर कानूनी रूप से, उन्हें वापस भारत कुत्ते बिल्ली की तरह भेजा गया। आपको याद होगा, वो तस्वीर आपने देखी होगी। दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे मुल्क की तस्वीर दिखाएंगे जो बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है, लेकिन देखिए कैसे वहां के नागरिकों को जब अमेरिका से वापस भेजा गया तो उस मुल्क के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों का स्वागत किया है और कितने ससम्मान इज्जत के साथ अमेरिका ने उस देश के नागरिकों को वापस भेजा है। और ये भारत सरकार के मुंह पे एक करारा तमाचा है दोस्तों। ये खबर भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, प्रयागराज में कांड तो लगातार हो रहा है, एक से एक खबर आप सुन रहे होंगे। अब ताजा खबर यह है कि वहां पर पेट्रोल और डीजल जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये अपने आप में एक मजेदार खबर है। चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं पहले द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर पे आप नजर डालिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता, बीजेपी डंके की चोट पर इसे लागू कर रही है हर उस राज्य में जहां पे उसकी सरकार है। शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। अब एक खबर पे आप नजर दौड़ाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। जज ने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर यह लागू नहीं होता तो फिर कैसा यूसीसी है? सरकार को 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने के अंदर इसका जवाब देना होगा। देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल लाया ही गया है कि हिंदुओं में, अगर आप मुसलमान को छोड़ भी दीजिए, तो हिंदू धर्म में ही जितना विभाजन है, कोई सवर्ण है, कोई पिछड़ा है, कोई अति पिछड़ा है, कोई अनुसूचित जाति है, कोई अनुसूचित जनजाति है, कोई सिर्फ जनजाति है, कोई आदिवासी है, तो इतना क्लासिफिकेशन, इतना वेरिएशन सिर्फ हिंदुइज्म में ही है कि वो संभव ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर पाए सरकार जो है। लेकिन जबरदस्ती लागू किया गया और उस कई ऐसे नियम कानून है। शादी विवाह का रिचुअल आपको हमने बताया भी था कि वहां पर ट्राइबल्स के लिए जो पॉलीगैमी है वो अलाउड किया गया है। तो ऐसे कई नियम कानून को ताक पर रखकर यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया था। अब देखिए, ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि भाई, जब आप एक समुदाय विशेष को, एक जाति विशेष को इससे बाहर रख रहे हैं तो फिर किस बात का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ? और इसका जवाब अब सरकार को देना होगा। सरकार के गले में ये हड्डी की तरह अटकने वाला है। 1.5 सप्ताह का मोहलत दिया गया है। 1.5 मंथ, माफ कीजिएगा, 1.5 सप्ताह नहीं, 1.5 महीने, 6 सप्ताह का मोहलत दिया गया है। तो अब उत्तराखंड सरकार को जवाब देना है कोर्ट में कि कैसे लागू कर रही है। अगर लागू करना ही है तो सभी जाति, धर्म, समुदाय विशेष को लेकर एक तरह का कानून बने जो सभी पर लागू हो। आप एससी एसटी को अलग रखिएगा, फिर कुछ दिन में ट्राइबल्स को अलग कर दीजिएगा, फिर जो अपर कास्ट है हिंदू सोसाइटी का उसको आप अलग नियम बना रखिएगा। तो सिर्फ मुसलमानों को मतलब लगाम लगाने के लिए थोड़े ही नहीं यूसीसी लाया गया है। यही बात हाईकोर्ट ने किया है। दोस्तों, अब आपको हम आईआईटी जेईई का मेन का रिजल्ट दिखाएंगे। देखिए, आज जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हुआ है। जश्न मन रहा है पूरे देश में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 2 बच्चों का आपको हम नाम बताना चाहेंगे। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हुआ, माजिद हुसैन और कामरान बिलाल भट्ट ने टॉप किया। सोचिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों मुसलमान हैं। जो कहा जाता है कि मुसलमान के बच्चे को मदरसा में क्या सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, उन्हें आतंकवादी बनने का ट्रेनिंग दिया जाता है और तरह तरह की बातें, तरह तरह का प्रोपेगेंडा, नैरेशन रचा जाता है इस देश में। जो चरमपंथी तत्व हैं, जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वैसे वैसे नैरेशन रचते रहते हैं। लेकिन इन 2 बच्चों ने, यानी माजिद हुसैन और कामरान बिलाल भट्ट ने आईआईटी जी मेंस में टॉप करके एक इतिहास रच दिया। हालांकि इसके पहले भी कई बार टॉप किए हैं लेकिन दिखता नहीं है। तो इसलिए ये खबर
सच में बड़ी है और महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगली खबर आप देखिए, आपको हम वेनेजुएला से एक तस्वीर दिखाएंगे। मैंने कहा था ना कि अमेरिका से जिस तरह भारत आए भारतीय अवैध तरीके से, वैसे ही कुछ लोग वेनेजुएला से भी जाकर अमेरिका रह रहे थे, लेकिन देखिए अमेरिका ने उन्हें वापस कैसे भेजा है। आप पहले दोस्तों तस्वीर देखिए, ससम्मान पूरी इज्जत के साथ जो वेनेजुएला के नागरिक हैं, वे 190 नागरिक वापस आए हैं। और अब तस्वीर देखिए, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन्होंने अपने नागरिकों के आगमन पर, उनके अराइवल पर खुद पहुंचे हैं वो एयरपोर्ट, और जो वहां के लोग थे उनको विथ फुल रेस्पेक्ट आप कह सकते हैं उनको रिसीव किया गया है, उन्हें वेलकम किया गया है अपने देश में। तो आप सोचिए कि छोटे छोटे देश स्वाभिमान की नई मिसालें कायम कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि दुनिया में अपना सम्मान कैसे कायम रखा जाता है, बढ़ाया जाता है। और एक हमारी सरकार है, आपने वो तस्वीर देखी है, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह कैद करके मिलिट्री कार्गो में भारतीयों को वापस भेजा गया था। तो मैंने कहा ना कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। चलिए अब आपको दोस्तों हम प्रयागराज और कुंभ से जुड़ी एक खबर बताते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, 144 साल के बाद ये महाकुंभ लग रहा है। ये पूरी तरह फेक और फॉल्स बात था, एक पूरा कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया सरकार के द्वारा वाहवाही लूटने के लिए, बटोरने के लिए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बीते एक सप्ताह से। अब देखिए, जो आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण है, जो पीठाधीश्वर हनुमंत पीठ अयोध्या के हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो काम आपके पूर्वज नहीं कर सके, जो आपकी पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी, वो करना धर्म नहीं है। 144 साल में एक बार महाकुंभ, ये सिर्फ प्रचार है, हर 12 साल में कुंभ आता है। तो देखिए दोस्तों, हमने वो क्या बताया था कि ये पूरा एक तरह से मतलब रायता फैलाया गया, झूठ, पूरी तरह से सफेद झूठ योगी आदित्यनाथ बोलते जा रहे थे लगातार। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि वहां पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है प्रयागराज में। देखिए हास्यास्पद खबर है, अखिलेश यादव ने इसे पोस्ट किया है कि हम कई दिनों से चेता रहे थे कि पेट्रोल डीजल की किल्लत परेशानी की वजह बनेगी, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। अब तो ऐसे वीडियो सरेआम हो गए हैं जो कह रहे हैं कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। महाकुंभ के पूर्वानुमान व प्रबंधन में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार अपनी गलती स्वीकार कर ले तो शायद कुछ समाधान संभव है। देखिए दोस्तों, जो नंबर ऑफ टूरिस्ट, आप सोचिए करोड़ों करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से पहुंच रहे हैं। तो उस शहर का, और वो राजधानी तो है नहीं, छोटा सा शहर है प्रयागराज, उसकी अपनी कैपेसिटी है, क्षमता है उसकी, वो क्षमता पार हो चुका है। और अब वो ऐसा पार हुआ है कि पेट्रोल डीजल का भी किल्लत आ गया। दोस्तों आपको एक हम वीडियो दिखाना चाहेंगे, तो लोग वहां का दर्द बयां कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए आप। हमारे यहाँ 3 दिन से पेट्रोल नहीं है सर, डीजल चल रहा है, वो भी आज तक के लिए हमारे 4000 लीटर आज बचा है, वो आज शाम तक 4 बजे तक चलेगा। 3 दिन से हमारा पैसा जमा है अकाउंट में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, न पेट्रोल आता न डीजल आता। सीएनजी है, सीएनजी हटा दी गई है, क्योंकि मेले में कह रहे हैं कि ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? गाड़ी ट्रैफिक में 4 घंटा खड़ी रहती है, कौन करेगा? चलिए वीडियो आपने देखा दोस्तों, तो अब आप खुद आकलन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो नागरिक पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं अपने गाड़ी लेकर, अगर उनका तेल खत्म हो गया तो क्या हश्र होगा। दोस्तों आपको हम एक और बात बताते हैं, देखिए ये भी एक बड़े संत है, और इन्होंने कहा है कि जय श्री राम का नारा आस्था से नहीं बल्कि विकृति मानसिकता से उपज रहे हैं। हमारा जुलूस बिना डीजे के आगे नहीं बढ़ता, और जो नारे मंदिरों के भीतर या उनके सामने गूंजने चाहिए, उन्हें मस्जिदों के सामने लगाया जा रहा है। एक तरफ मंदिरों में आरती के समय घंटा बजाने वाले लोग नहीं मिलते, तो दूसरी तरफ मस्जिद के सामने इस तरह की ओछी और छिछोरी हरकत करने हैं। यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि बेलगाम स्वच्छंदता है। दोस्तों ये बड़ी बात कह रहे हैं और सही बात कह रहे हैं, ये वास्तविकता है इस देश की। मंदिर में जब आरती होती है तो घंटी बजाने वाले, शंखनाद करने वाले, शंख बजाने वाले लोगों की कमी है, लेकिन मस्जिद के सामने नाच करना है, डीजे बजाना है, और यही बात ये महात्मा कह रहे हैं। तो इनके बातों को आपको सुनना चाहिए। देखिए अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा? किसी मंदिर के बाहर में नहीं लगाता। मुझे आनंद आता है जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के बाहर लगाने में। किसी मुसलमान के सामने अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जबकि जय श्री राम के नारे का संबंध किससे है? हिंदू से है या मुसलमान से है? हिंदू की आस्था हिंदू मंदिरों से है या मस्जिदों से है? तो कहीं ना कहीं ये गलतियां इसलिए हो रही है, एक तरफ हमारे मंदिर घंटे बजाने के लिए लोग नहीं आरती के समय, और एक तरफ हम मस्जिदों के सामने नाच गाने की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था की गलत अभिव्यक्ति, गलत जगह अभिव्यक्त हो रहा है। तो आपने देखा दोस्तों, और इस बात से आप कितना सहमत होते हैं जो ये महर्षि कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आपको अगली खबर दिखाते हैं। देखिए अगली खबर कुशीनगर उत्तर प्रदेश की है। तस्वीर देखिए आप पहले। मदनी मस्जिद के अंदर के हिस्से को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया।
कुरान और अन्य इस्लामी किताबें मलबे में दबे, उन्हें निकालने का मौका तक नहीं दिया गया। प्रशासन ने 9 फरवरी को बिना किसी नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई मदनी मस्जिद पर की थी। तो हमने आपको एक खबर दिखाया था दोस्तों, कैसे मस्जिद को गिराया गया है और उसके अंदर जितने भी इबादत करने वाले चीज थे सब के सब मलबे में कन्वर्ट हो चुके हैं, दब चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। दोस्तों ऐसी ही एक और तस्वीर आपको हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वीडियो, तस्वीर देखिए। हिंदूवादी दल के नेता मस्जिद अवैध होने की शिकायत की और दावा किया कि मस्जिद से में बाहरी लोगों का आवागमन होता है, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर की भी सुरक्षा का खतरा है। जिला प्रशासन को 1969 से मौजूद मस्जिद की जांच का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों ये सहारनपुर की खबर है। तो ऐसी कई खबरें हैं मस्जिद से जुड़ी हुई जो आपको हम लगातार बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। आप बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।